हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले जीके जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आज शिफ्ट होने वाली है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आज के। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए जो शिफ्ट हुई थी ना, उनमें से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में फाइकस रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है? तो कौन सा वृक्ष है जिसे भारत में फाइकस रिलीजियोसा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा वृक्ष है? वो पीपल का वृक्ष है। उसे भारत में फाइकस रिलीजियोसा के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। कब करवाया था? इसका निर्माण 1541 से 1548 ईस्वी तक निर्माण करवाया था इसका। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम शहर के पास में स्थित है ये रोहतास का किला, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कब करवाया था? 1541 से 48 ईस्वी में करवाया था। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास स्थित है। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ये इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो कौन थे? शिखर धवन। कौन थे वो? शिखर धवन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताओ, कमेंट करो आप। तो इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है इसका नाम। कब बदल कर रखा गया था इसका नाम? बताओ, फटाफट आंसर करो। देखिए, अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार रखा गया। मेजर ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। कौन? मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित थे। हॉकी खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद। तो इन्हीं की याद में इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब बदला गया? अगस्त 2021 को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये किसके नाम पर था? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे पहले,
राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री रहे कब रहे थे? 1984 से 1989, 1984 से 1989 प्रधानमंत्री रहे थे। उनके नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता था पहले, और अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो राजीव गांधी पहले 1984 से 1989 ईस्वी में प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं के नाम पर ये इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार में से एक है, जो प्रतिवर्ष दिया जाता है। प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब दिया जाता है? प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये प्रतिवर्ष दिया जाता है ये खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें क्या क्या दिए जाते? जिसमें क्या क्या दिया जाते? एक तो पदक दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र दिया जाता है, और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं? 12 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। ये कितने? 2022 में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। कितने को? 12 को। तो याद रखना, ये इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा मेजर ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, आर प्रगणानंदा का संबंध किस खेल से? तो आर प्रगणानंदा का संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध है शतरंज से। किसके? शतरंज से, चेस से। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, शेयर करो और लाइक करो। सेशन को फटाफट लाइक करो, फटाफट लाइक करो। लाइक की संख्या बहुत ही कम है दोस्तों, तो फटाफट सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में किसका मेला आयोजित किया जाता है? तो गोविंद गुरु सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में किसका मेला लगता है? माघी का मेला लगता है। किसका? माघी का मेला लगता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी 3 नंबर आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सेशन को शेयर करते रहो और सेशन को लाइक भी करते रहो। एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो पहला आंसर बिल्कुल गलत है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? बताओ देखें। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? एनीमिया नहीं होता है। तो क्या होता है? गेंगा गर्भपात। क्या होता है? गेंगा गर्भपात, विकास में रुकावट और काम करने में थकान और मंदबुद्धि जैसे रोग होते हैं
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से न कि अमोनिया होता है। तो क्या क्या होता है? गेंगा होता है, गर्भपात होता है और विकास में कमी होती है और काम करने में थकान होती है और मंद बुद्धि होती है। मंद बुद्धि होती है इसमें आयोडीन की कमी से। तो ये आंसर बिल्कुल गलत आंसर है। 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमें गलत पूछा है यहाँ पर, तो गलत आंसर है ये। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से अमोनिया न होकर गेंगा, विकास में कमी और गर्भपात जैसे रोग होते हैं। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी 1 नंबर आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन किसके बीच चली थी? तो किन स्थानों के बीच चली थी? केंद्रीय बजट 2020 से 21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन, कौन सी ट्रेन? उद्घाटन ट्रेन किन स्थानों के बीच में चली थी? तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच चली थी। किसके? महाराष्ट्र और बिहार के बीच चली थी। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में घोषित हुआ था ना, उसमें किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच चली थी। तो 3 नंबर आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। 3 नंबर आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की कहानी की पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। तो किस पुस्तक में बच्चों की कहानी की पुस्तक है ना, उसमें एक अकेला एक काल्पनिक पात्र है? तो द जंगल बुक है ना, इसमें बच्चों की कहानी की पुस्तक द जंगल बुक है ना, इसमें द जंगल बुक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। तो 1 नंबर आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार कितने रुपए तक शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों की आयकर में छूट प्राप्त है? तो केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार कितने रुपए तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर से छूट प्राप्त है? तो कितने को? 5 लाख रुपए तक। कितने? 5 लाख रुपए तक छूट है। 4 नंबर आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है इस बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस बार पूछा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते ध्यानपूर्वक न पढ़ने के कारण। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये सही कथन है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इस बार। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीय नागरिकों से आह्वान किया था? तो गांधी जी ने कब रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में
मनाने हेतु भारतीयों को आह्वान किया था। तो कब किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को। कब? 6 अप्रैल 1919 को। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व या लगान संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? तो निम्न में से किसे भारतीय जनता से भूमि का लगान ग्रहण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त नहीं किया गया था? तो कुमार मात्य को नियुक्त नहीं किया गया था मध्यस्थ के रूप में। किसे? अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में कुमार मात्यम को नियुक्त नहीं किया गया था। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्न में से कौन थे? तो कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी थे, जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ पत्र लिया था सबसे पहले गोवा में सबसे पहले कोंकणी भाषा में शपथ पत्र किस राज्यपाल ने लिया था? भगत सिंह कोश्यारी ने। किसने? भगत सिंह कोश्यारी ने लिया था। तो दो नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार दोस्तों सेशन को लाइक करो, फटाफट लाइक करो। देखते हैं, लाइक की संख्या अभी भी कम है दोस्तों, तो फटाफट सेशन को लाइक करो और एक बार पुनः अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाओं प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो किस सन में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 को? कब? 2019 द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध कर दिया था। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? तो कौन सी संगीत शैली सूफीवाद से संबंधित है, ये बताना आपको। तो कव्वाली संगीत शैली ये सूफीवाद से संबंधित है। कौन सी? कव्वाली। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कव्वाली संगीत शैली है ना, वो सूफीवाद से संबंधित है। तो तीन नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में कौन सी धारा है जो न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो आप कोई न्यायालय में झूठे साक्ष्य लेकर जाते हो तो उसमें आपको दंड के प्रावधान में आते हो, तो वो किस धारा के तहत दिया जाता है वो दंड? तो 193 धारा के तहत वो दंड दिया जाता है झूठे साक्ष्यों के लिए। तो 193 धारा के तहत दंड प्रावधान दिया जाता है। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री अंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार कौन सा है? तो सितंबर 2020 में
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किसे? फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? संविधान संशोधन 61वें में और अधिनियम किस में? 1988 में। क्यों? संविधान संशोधन 61वें में और संविधान अधिनियम 1988 में भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार ई वाणिज्यिक लेन देन पर कितने प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाया जाता है? तो टीडीएस क्या होता है ये कमेंट बताना आपको। टीडीएस क्या होता है ये कमेंट में बताना आपको सभी को। टीडीएस क्या होता है देखते हैं हम भी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट में बताना सभी को कमेंट बताना है टीडीएस क्या होता है। ये आपका HW है, सभी को कमेंट बताना है क्या होता है इस, या अभी बता दो आप क्या होता है टीडीएस। क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय बजट 2020 से 21 के अनुसार ई वाणिज्यिक लेन देन पर 1% की दर पर टीडीएस लगाया जाता है। तो टीडीएस क्या होता है ये कमेंट बताना है। तो 1% दर पर टीडीएस लगाया जाता है। तो 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा? तो कौन सा एक उद्योगपति है जो राज्यसभा में सांसद भी रहा है? तो विजय माल्या ना, विजय माल्या उद्योगपति थे और वो राज्यसभा में सांसद भी रहे हैं। तो विजय माल्या आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है, वो कहाँ पर है? तो वो है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम है, उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर भी कहा जाता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर भी कहा जाता है? तो शंभुनाथ मंदिर को वानर मंदिर भी कहा जाता है। ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल के शंभुनाथ मंदिर को वानर मंदिर भी कहा जाता है। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा कौन सा है? तो जूनागढ़ में मकबरा है किनका मकबरा है? बहादुद्दीन भाई और हसन भाई का मकबरा है। उस मकबरे का नाम क्या है ये बताना आपको। तो जूनागढ़ में कौन सा मकबरा है? महाबत का मकबरा। कहाँ का? महाबत मकबरा है, जो किनका है? बहादुद्दीन भाई और हसन भाई का मकबरा है। ये कहाँ पर है? जूनागढ़ में। यहाँ
जूनागढ़ में, याद रखना। 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु कितने महीने से अधिक अवधि अनुमति नहीं है। तो 1 महीने से अधिक अवधि अनुमति नहीं है। कितनी? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु 1 महीने से अधिक की अवधि अनुमति नहीं है। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो भारत में सहकारी बैंक को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। किसको? सहकारी बैंक को वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आपको? सेशन कैसा लगा ये कमेंट बताना, और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।